ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए देखिए, एपी और जीपी में हमारी बातें चल रही थी। हम लोगों ने कल जीपी में भी काफ़ी सारे फॉर्मूले भी पढ़े थे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एपी की पहले अगर बात करें तो एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म को हम टी एन से लिखते हैं, इसको हम एल भी कहते हैं और ए एन भी कहते हैं। याद है आपको? टी एन इज ऑल्सो नोन एज ए एन और ए एन को हम एल भी कहते हैं, है ना। अगर सीरीज फाइनाइट है तो उसकी लास्ट टर्म टी एन ही तो होगी, यस और नो, ठीक है। फिर इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनता था? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक सेकेंड फॉर्म और है, तुम बताओ। एन बाई टू ए प्लस एल। वेरी गुड। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये भी मैंने बताया था आपको। ये कब यूज़ करेंगे हम? जब हमें सीरीज़ की लास्ट टर्म पता हो। और ये हम कब यूज़ करेंगे? जब सीरीज़ की लास्ट टर्म हमें नहीं पता हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता रहेगी। या क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि किसी सीरीज़ की आप 50 टर्म्स का सम बताओ, तो n 50 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। फिर हमने ए एम भी पढ़ा था, ए एम अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे? b कैन बी रिटन एज a प्लस सी, या 2b कैन बी रिटन एज a प्लस सी, और b कैन बी रिटन एज a प्लस सी बाय 2, ठीक है। बीच वाली टर्म क्या होती थी? इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स का मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, जैसे मैंने 5 टर्म ले ली a b c d e, तो इनका मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। याद रहेगा ना? इसमें nth टर्म तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको सम कर दो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो? उतने नंबर से डिवाइड लगा दो, ठीक है। अब देखो जीपी की अगर बात करें तो बताओ जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला, जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। आर क्या है? कॉमन रेशियो। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी गुड। इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे? जब मोड आर ग्रेटर देन वन हो, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्मूला एस एन का ही क्या होता था? ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब मोड आर लेस देन वन हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये सब रिवीजन वाली बातें। फिर हमने इन्फिनिटी टर्म्स का सम पढ़ा था जीपी में। क्या होता है? ए अपॉन वन माइनस आर। और यहाँ पे कंडीशन भी होती थी। क्या होती थी? नहीं, पहले ऐसा सोचो ना, वन माइनस आर के लिए देखो, वन माइनस आर के लिए आर कैसा होता है? मोड आर जो है लेस देन वन होता है। मोड आर लेस देन वन होता है, तो यहाँ से मोड आर लेस देन वन का मतलब क्या होता है? आर इन बिटवीन माइनस वन टू वन, ठीक है। जैसे सिमिलरली अगर किसी ने बोला कि मोड एक्स जो है वो लेस देन ए है, तो एक्स इन बिटवीन माइनस ए टू ए। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ बाकी रह रहा है। अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला और याद आ रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड इन जीपी एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन। याद आ रहा है? और एपी में क्या होता था? nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला एपी में होता था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। याद आ रहा है? यही तो था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। पीछे से जो लास्ट टर्म हम लोग देते थे ना, एल वन मतलब एल, फिर एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। याद करना पड़ेगा बेटा। ये फॉर्मूला कब कौन कहाँ आपको धोखा दे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन अगर आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड दिया है तो वो फिर आप नहीं कर पाओगे। मल्टीपल चॉइस के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना है। कौन से ऑप्शन में कौन सी बात हमसे पूछ ले, हमें नहीं पता रहता है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने पढ़ी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पे स्विच कर जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। एंड देन फिर ज्योमेट्रिक मीन के बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू कर देंगे।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग AM GM HM पे बात करेंगे, ठीक है, एक साथ। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, एक सीरीज दे रखी है हमें 6, 6, 6, 6, 6, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस सीरीज का मुझे क्या बताना है, सम ऑफ n टर्म्स बताना है, n टर्म्स का सम बताना है। तो मैं इस सीरीज को क्या लिखूंगा, s इक्वल टू 6 प्लस 6, 6, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, यस और नो, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। एंड देन फिर आप क्या करोगे, हाँ देखो ये एक पर्टिकुलर ऐसा पैटर्न है जिसमें जो स्टेप्स मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा वही स्टेप्स आपको इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है, मतलब यूज़ करना है। यहाँ पे वो 7 + 7, 7 + समथिंग कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन JEE मेंस में आया था, सेम प्रोफाइल, ये 11 की NCERT में दिया है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ दिया है, और एक वो 8, 8, 8, 8, 8, 8 वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका पैटर्न ये रहेगा, सबसे पहले आप 6 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 6, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, 1 + 11 प्लस बोलो 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स बताना है ना, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्लियरली उसने कहा है क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स बताना है, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी उसको कॉमन ले लिया, फिर हम 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो मैंने 9 से डिवाइड बाहर कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 + 9, 9, 999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, s = 6/9 एज इट इज, इस 9 को आप लिखोगे 10 - 1, क्या लिखोगे, 10 - 1, ठीक है। फिर इस 99 को लिखोगे 100 - 1, यस और नो, फिर इसको क्या लिखोगे 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। तो s = कितना हो जाएगा, 6/9। अब देखो यहाँ पे मैं 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन अलग कर देता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। फिर देखो -1 -1 -1 अप टू n टाइम्स, तो -n हो जाएगा, यस। अगर 1 को आप n टाइम्स ऐड करते हो तो n आंसर आता था, ठीक है। अब देखो यहाँ इन सब में माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + अप टू n टाइम्स, तो -n हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद देखो ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एक GP बन गई, ये n टर्म्स की GP बन गई। देखो जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, इसका कॉमन रेशियो कितना है 10 आ रहा है ना, कॉमन रेशियो 10, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस 10 आ रहा है, तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे। अच्छा इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a r⁻n - 1 अपॉन r-1। तो इतना पहले लिखो एंड देन फिर हम आगे का सोल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, GP में n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो s = कितना हो जाएगा, 6/9, 6/9 तो बाहर चल ही रहा है ना, 6/9 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a r⁻n - 1 अपॉन r-1, सही है, ठीक है। और माइनस में n एज इट इज चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, s = 6/9 10 to the power n - 1 अपॉन 9 हो जाएगा, -n एज इट इज़, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन कैसे, अगर ऑप्शन दिए हैं कुछ और अलग तरीके से, जैसे न्यूमरेटर में आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 to the power n + 1 - 10 अपॉन 9 -n, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है या कॉमन ले रहा है, वो सब बातें आप कर सकते हैं आराम से। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैंने क्या किया, 6/9 एज इट इज़ 10 to the power n + 1 - 10 -9n अपॉन 9, ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या किया, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है ना, ओके। उसके बाद अगली स्टेप में आप क्या कर लोगे, एक स्टेप और बढ़ा लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा ये 6/81
यस और नो? 6/81 10 टू द पावर n + 1 -9n - 10। यहाँ भी आंसर दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, वहाँ भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस कैसे दिए। ठीक, कॉपी करो इसको। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। जेई मेंस 2020 में 2013 में, सॉरी 20 में नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, है ना। वो 20 वहाँ का ध्यान रह रहा है मेरे को कब से। एक सीरीज़ लिखी है हमारे पास, सीरीज़ क्या लिखी है बताइए? 0.7 प्लस 0.77 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक हमें सम निकालना है? 20 टर्म्स तक हमें सम निकालना है। ठीक है, पहला काम हम क्या करते थे? पहले तो 7 कॉमन ले लेते। पहले तो ये बताओ कि ये प्रोफाइल और पिछले क्वेश्चन की प्रोफाइल में कोई चेंज है? कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट है और कुछ चेंज नहीं है। घबराना नहीं बिल्कुल भी पॉइंट से। तो s = सबसे पहले आप क्या कॉमन ले लो? 7 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? 0.1 0.11 0.111 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। आया यहाँ तक समझ में? इतना करने के बाद आप क्या करोगे बताओ? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। सेकेंड स्टेप क्या होती थी? याद आ रहा है? 7/9 डिवाइड बाहर होगा, मल्टीप्लाई अंदर होगा। तो ये जगह 0.9 0.99 0.999 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो, नहीं है ना। अब देखो s = 7/9 एज इट इज़। अब क्या करोगे? 1 - 0.1 1 - 0.1, ओके। 1 - 0.1, फिर इसको क्या लिखोगे? 1 - 0.01। 01 यस और नो? यस 99.99 को क्या लिख सकते हो? 1 - 0.01, है ना। बेसिक मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 1 - 0.001, यस और नो? एंड अप टू 20 टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो। ठीक है। अब देखो s = 7/9 अभी भी एज इट इज़। अब ये 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स उसको अलग कर दो। 1 को 20 टाइम्स ऐड करके अलग कर दिया। फिर इन सब में से माइनस कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? 0.1 0.01 0.001 और सारे प्लस में। तो क्या मैं 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ? 1/10। यस फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/100 यानी कि 10 का स्क्वायर। यस प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/100 सॉरी 1000 10³ एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? 20 टर्म्स तक। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि सर 20 टर्म्स में एक सीरीज़ ये अलग करी, एक सीरीज़ ये अलग करी, तो ये 10 टर्म्स और ये भी 10 टर्म्स, वो नहीं लगाना है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो देखिए अब क्या करें? ये जीपी बन गई शायद, ये 20 टर्म्स की जीपी बन गई। देखो इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये जीपी के ही क्वेश्चन है। जीपी के n टर्म्स का हमें मतलब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो जीपी बननी चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है। तो s = 7/9 एज इट इज़। अंदर क्या बच रहा है? 20 माइनस, यहाँ पे क्या लगा दो? 1 - r⁻n इसका r कितना है ये बताओ पहले? 1/10 जो 1 से छोटा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये ध्यान रखना, अगर r आपका 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, वरना ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके। तो ये कितना हो जाएगा? a कितना है? 1/10। ये a है। 1 - r कितना है? 1/10। तो r⁻n अपॉन 1 - r, तो 1 - 1/10। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह हम कितना रख देंगे? 20, क्योंकि 20 टर्म्स तक की बात हो रही है ना। n कितना है यहाँ पे? 20 है। तो अब यहाँ पे इसको बाकी का आगे सॉल्व करना है। इतना कॉपी करो पहले अच्छे से। चलो अगली स्टेप क्या होगी इसकी? s = 7/9 एज इट इज़। पहले इसको सॉल्व कर लें आपस में। ब्रैकेट में 20 माइनस, यहाँ पे क्या करोगे? नीचे एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 - 1/10 बन रहा है ना, ये 9/10 बन रहा है। इसको मैं 9/10 लिख दूँ डायरेक्ट, तो ये जाएगा 1/10। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। 1/10 इंटू 1 - 10 टू द पावर -20। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर ऊपर जाएगी। और नीचे कितना बन रहा है? 9/10 बन रहा है। ठीक है। अब देखो क्या ये 10 से 10 डायरेक्ट कट रहा है? है ना, ये 10 से 10 तो कट ही रहा है। यहाँ पे इसको काट दो, कैंसिल आउट कर दो। तो s = 7/9 ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 1 - 10 टू द पावर -20
अपॉन 9 बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ रहा है s इज इक्वल टू 7/9, कितना आ रहा है 9 पूरा एलसीएम, ऊपर बन रहा है 180 माइनस, ये माइनस की वजह से ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस का 10 टू द पावर -20 बच जाएगा। तो s इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 7/9 9 जा 81, ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस 1 179 प्लस 10 टू द पावर -20। ऑप्शन में देखो 7/81 179 प्लस 10 टू द पावर -20, तो ऑप्शन है इज द आंसर। कॉपी। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने इसलिए स्टार लगा दिया है। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है ना, पावर 6 में इक्वेशन है, ध्यान देना, 2000 x टू द पावर 6 प्लस 100 x टू द पावर 5 प्लस 10 x³ प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m माइनस n अपॉन r, रूट m माइनस n अपॉन r, तीनों कोई कांस्टेंट वैल्यू है, देन हमें m प्लस n प्लस r की वैल्यू बताना है। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है वो पहले लिखवा दो एक बार, 2000 x टू द पावर 6 प्लस 100 x टू 5 ओके प्लस 10 x³ प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो रूट ये फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, और इस फॉर्म में ला कर के हम m n और r कंपेयर करेंगे और m प्लस n प्लस r फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके रूट निकालने हैं, तो कैसे क्या किया जाए। और अच्छी बात ये कि ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं APGP का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा होगा ना, वरना हम लोग क्वाड्रेटिक या ऐसी कोई उसके बारे में सोचते हैं कि ये वहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन ये वहाँ से बिलोंग नहीं करता है, ये APGP से ही बिलोंग करता है, जो कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है। तो बताइए इसमें क्या किया जाए, अगली स्टेप में क्या करें हम लोग। क्या लगता है, इस इक्वेशन को घूरो अच्छे से, क्या लिखा है, 2000 x टू द पावर 6 100 x टू द पावर 5 10 x³ x माइनस 2 इक्वल टू 0। x³ को t कर, अच्छा मैं एक हिंट और देता हूँ, इस इक्वेशन से आप एक सीरीज़ बन रही है, वो सीरीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। सीरीज़ आइडेंटिफाई करो, हम मोस्टली जीपी ही पढ़ रहे हैं तो ये जीपी ही बनना चाहिए। देखो इन दोनों का कॉमन रेशो निकाल के देखो कितना आ रहा है, ट्राई करो, कॉमन रेशो निकालो, इसका कैलकुलेट करो। वन बाय ओके, और इन दोनों का कितना आ रहा है, आई थिंक 1/10x² आ रहा होगा, है ना। तो कॉमन रेशो अलग अलग जा रहा है, मतलब डायरेक्ट हम लोग कॉमन रेशो हम लोग देख रहे हैं तो अलग अलग जा रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ सिर्फ। 2000 x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 10x³ प्लस 100 x टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों टर्म्स को ऐसे लिख दिया इंटरचेंज करके, है अभी भी वही इक्वेशन, और इंटरचेंज करते मैंने इसमें लगा दिया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगाते ही ये तीन टर्म्स की जीपी बन जाएगी, चेक कर लो। इसका कॉमन रेशो चेक करो, इसका कॉमन रेशो कितना आ रहा है 10x², इन दोनों का कितना आएगा, वो भी 10x² आएगा। तो ये 3 टर्म्स की जीपी बनी, जीपी ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, इसका a कितना है x, इसका r कितना है बोलो 10x²। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगा सकता हूँ ना, है ना। n की जगह 3 रख देंगे, a की जगह x रख देंगे, r की जगह कितना रख देंगे 10x²। अब सवाल ये है कि r x से बड़ा है या x से छोटा है, नहीं
देखो x के कुछ दिया ही नहीं x के बारे में कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप इसको अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर पॉजिटिव ही क्वांटिटी। हाँ देखो ये स्क्वायरिंग की वजह से पॉजिटिव क्वांटिटी, 10 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये 10 टाइम्स हो रहा है ना किसी का, तो ये ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो r ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कहाँ, इन तीनों में। बाकी ये दोनों टर्म्स में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बनेगा बोलो, 1000 x⁻⁶ -1। यस 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 सुनो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, इन तीनों में क्या लगा दो, जीपी के 3 टर्म्स का सम, तो a बोलो r⁻³ n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब अगली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर लिख दूँ, यहाँ पे ये एज इट इज़ रखो, 2 टाइम्स ऑफ 1000 x⁻⁶ -1 को एज इट इज़ रखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, प्लस x अंदर क्या बच रहा है देखो, 10 का क्यूब 1000 और ये x⁻⁶ 1000 x⁻⁶ -1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, और अपॉन में कितना बन रहा है 10x² -1, यस और नो, इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से 1000 x⁻⁶ -1 का ब्रैकेट कॉमन खींच लो, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस x अपॉन 10x² -1 इक्वल टू कितना 0। इसका ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, तो 1000 x⁻⁶ -1 इंटू, यहाँ पे क्या है इंटू का है ना, मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये कितना बन रहा है 10x² -1, ऊपर कितना बच रहा है 20x² -2 प्लस x इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इंडिविजुअली दोनों 0 रहे होंगे, यस और नो, ठीक है। तो मैं इसको 0 नहीं करके इसको 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो रूट्स निकालना है वो इस फॉर्मेट में निकालना है, तो ये न्यूमरेटर वाला क्वाड्रेटिक जो है ये तो 0 में चला जाएगा, डिनोमिनेटर तो 0 में चला जाएगा ना। न्यूमरेटर वाला जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसको मैं फॉर्मूला मेथड से ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालूंगा x की वैल्यू, तो एक रूट मुझे ऐसा दिखाई देगा, वहाँ से मैं m, n और r कंपेयर कर लूँगा और उन तीनों को ऐड करके आंसर देना है। ना कॉपी करो पहले, देखिए हम लोग ये ब्रैकेट को 0 करने वाले थे, मैंने जैसा बताया था, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 20x² प्लस x -2 इक्वल टू 0 कर दिया। इस ब्रैकेट का डिनोमिनेटर तो 0 में ऑलरेडी चला गया है, उससे आप परेशान नहीं होना, न्यूमरेटर को आप 0 करोगे, इस फैक्टर का क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है, इस फैक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो रूट आएगा इसका, देखो इस ये 6 वाली इक्वेशन थी ना, तो इसके 6 रूट है, उसमें से 2 रूट इसने दे दिए, बाकी के वो जो देने वाले थे वो दे दिए, लेकिन हमारा जो रूट उसमें दिया है उसने रूट m - n अपॉन r वाला, वो हमें इसी से मिल जाएगा, तो हमें इसी से लेना देना है, ठीक है, इतना वो टफ नहीं बनाएगा। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, पॉसिबल है क्या 40 को ऐसे ब्रेक करो कि 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो इसका a कितना है 20, इसका b कितना है 1, इसका c कितना है -2, फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac अपॉन 2। अगर नहीं याद है तो याद कर लो उसको, x इक्वल टू -b कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर b² दैट इज़ 1 -4 इंटू a 20 इंटू c -2 अपॉन 2 इंटू 20, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट माइनस प्लस, तो 1 प्लस 160 आई थिंक 160 अपॉन 40, ठीक है। तो यहाँ से 2 आंसर हमें मिल रहे हैं, पहला क्या मिल रहा है -1 प्लस रूट 161 अपॉन 40 एंड -1 माइनस रूट 161 अपॉन 40, यस और नो। अब हमारा जो रूट था उसका फॉर्मेट क्या था, बोलो रूट m - n अपॉन r। अब देखो सावधानी से चलना, अंडर रूट वाला नंबर पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ मिल रहा है तो इसको रिजेक्ट कर दो, आया समझ में, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, रूट 161 -1 अपॉन 40। अब कंपेयर करो, रूट के अंदर m लिखा है तो m कितना हो गया 161, ठीक है, और माइनस में n, तो n कितना हो गया 1 या -1, देखो माइनस कंपेरिजन में चला गया, n 1 दिख रहा है सिर्फ, और r कितना है 40, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम m प्लस n प्लस r ही तो पूछा है उसने, देखो 0 + 1 + 1 2, 4 + 6 10 और 202 हो रहा है, कितना हो रहा है 20। अभी बेसिक कैलकुलेशन है यार, तुम लोग यहाँ भी ट्रबल कर रहे हो मुझे, ये आंसर हो जाएगा,
आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है अगला टाइटल जीपी के अंदर। तो ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से डिनोट करते हैं और सिंबॉलिकली हम कैपिटल जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल जी से। जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से दिखाते थे ना, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन को हम कैपिटल जी से लिखेंगे। अब जस्ट सपोज कि हमारे पास 3 नंबर, इसमें पॉइंट नंबर ए की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 1, 3 नंबर हमारे पास जीपी में ए जी एंड पी, 3 नंबर की कोई सीरीज बन रही है जो जीपी में, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो g अपॉन ए इक्वल कर सकता हूँ इन दोनों के रेशियो के b अपॉन जी के? यस। जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो सेम इक्वल होता है ना, कॉमन रेशियो इक्वल कर दो दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो g इंटू जी जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b ए बी। तो यहाँ से g इक्वल टू कितना आया? रूट ए बी। तो आप देखोगे अगर a g b जीपी में है, a g b जीपी में, तो g इज इक्वल टू रूट ए बी, याद रहेगा g इक्वल टू रूट ए बी। यानी ए बी का ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे लिखोगे? रूट के अंदर ए बी। आज हमें g इज इक्वल टू ए बी भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड, अगर आपको जैसे एपी में हमने सीखा था ना एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना इन बिटवीन 2 नंबर्स, वैसे यहाँ भी सेम। तो सेकंड है एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे आर का। जैसे वहाँ पे हम लोग डी निकालना सीखे थे ना, वैसे यहाँ पे आर निकलता है। तो जस्ट सपोज ए और बी कोई 2 नंबर है हमारे पास, उनके बीच में हमने एम जीएम इंसर्ट किए। सपोज पहला जीवन है, मतलब पहला जीएम जो है वो जीवन है, दूसरा जो जीएम है वो जी2 है, तीसरा जी3 है एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? जी एन तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये पूरी सीरीज जीपी में बन जाएगी। किसमें बन जाएगी? जीपी में। इतने सारे जीएम आपने ए और बी के बीच में अगर इंसर्ट किए हैं तो पूरी सीरीज जीपी में बन जाती है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पे ए बी बनती थी वैसे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? n+2। ये भी ध्यान रखना, कितने नंबर ऑफ जीएम हम इंसर्ट कर रहे हैं? n नंबर ऑफ जीएम। तो देखो इसकी जो लास्ट टर्म है b, क्या उसका मैं tn इक्वल टू b लिख सकता हूँ? यस। और tn इक्वल टू b कैन बी रिटन एज ar टू द पावर n-1। यस। अच्छा ar टू द पावर n-1 में सुनना ध्यान से, tn का फॉर्मूला क्या होता था? ar टू द पावर n-1। उसमें a क्या होता था? फर्स्ट टर्म। r क्या होता था? कॉमन रेशियो। और n क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। याद आया? yes. तो यहाँ पे अगर आप tn का फॉर्मूला लगा रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+2। तो दिस इज गोइंग टू बी n+2 - 1। यस और नो? यस। ठीक है, तो यहाँ से b अपॉन a कैन बी रिटन एज r टू द पावर n+1। यस। क्या किया? b को a से डिवाइड लगा दिया और r की पावर में इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, r से पावर हटाओगे पावर रेसिप्रोकल। तो ये r का फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। ये r का फॉर्मूला याद रखना है, जैसे वहां पे हम लोग d का फॉर्मूला याद रखते हैं। यस। b माइनस n+1। सिमिलरली यहाँ पे b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। तो अगर आपको gm निकलवाना है, वो gm निकलवाएगा आपसे, तो फर्स्ट g1 का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए? बताओ। a इंटू r मतलब a इंटू b अपॉन a। इस पूरी सीरीज में जो जीवन है वो क्या है? इस सीरीज की सेकंड टर्म। yes. सेकंड टर्म क्या होती है? ar। यस और नो? यस। ar। तो इसमें आप a तो पता ही होगा आपको, r यहाँ से निकाल के रख देना। आया समझ में? फिर सिमिलरली g2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ar²। याद आ रहा है? जैसे वहाँ पे a1 का बनता था a + d, a1 में एक d आता था, ऐसे यहाँ पे g1 में r की पावर 1 आएगा, g2 में r की पावर 2 आएगा। फिर सिमिलरली g3 क्या बनेगा? ar³ एंड सो ऑन। अगर gn का फॉर्मूला निकालना है ar टू द पावर n। याद रहेगा? r निकालने का फॉर्मूला ये है, g1 g2 के फॉर्मूले इधर लिखे, ठीक है। चलिए कॉपी करो इसको। देखिए ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट 5 GM बिटवीन 2 and 128। 2 नंबर है हमारे पास 2 and 128, उसके बीच में हमें कितने GM इंसर्ट करने हैं? 5 GM। तो क्या मैं G1 G2 G3 G4 एंड G5 लिख सकता हूँ? ठीक है, ये A है और ये B है। A तो आपको पता ही है, A कितना है इसका? बताओ A कितना है?
2, बी कितना है 128। 128। तो आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। चलिए आर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b by a बी बाई ए is to होल 1 पावर 1 अपॉन n एन plus प्लस 1। 1। अब यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूँ, एन क्या है, number of GMs। नंबर ऑफ जीएम, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हियर एन इज नंबर ऑफ जीएम जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन मैंने टोटल सीरीज वाला यूज किया था, यहाँ एन अलग है, ध्यान रखना। अब इसको एन ही लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 जीएम इंसर्ट करना है। पहले आर निकालो, तो बी बाई ए करोगे तो कितना आएगा 128 अपॉन 2, उसकी पावर में कितना 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 6 डायरेक्ट, ये कितना कटेगा 64 टाइम्स, अब उसकी पावर 1/6, ये 2 की पावर 6 होता है। हाँ, मैंने अभी कल या परसों की क्लास में कहा था कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक तो एटलीस्ट याद कर लो। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 6 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा 2। आर कितना आ गया इसका, आर कितना आ गया बोलो 2 आ गया। अब हमें पहला जीएम निकालना है, तो जीवन क्या हो जाएगा ए आर, यस ए आर, ए कितना है 2, आर कितना है वो भी 2 है, तो 2 2 जा 4 कर दूं डायरेक्ट, यस। ओके वेरी गुड। जी2 कैसे निकालोगे, ए आर स्क्वायर से, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 2 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, जी3 कितना आएगा 16। कैसे पता चल रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो आप, नहीं आंसर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा 2 का, हाँ सॉरी 2 का, और जी4 कितना हो जाएगा 32, बोलो 32, और जी5 64, दैट्स इट। आज 64 का डबल करोगे तो 128 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये जीपी बन गई ना, पूरी जीपी Yes. बन जाती है। ठीक है, कॉपी करो इसको। चलिए अगला टाइटल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम। ज्योमेट्रिक मीन की 2 प्रॉपर्टी है, उसको लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ n GMs between A and B is equal to nth power of single GM between A and B is equal to nth power of single GM between A and B। इसके कहने का मतलब ये है कि G1 into G2 into G3 into up to Gn can be written as root AB to the power 1 upon n। लिखें इसको, लिख लिया। पॉइंट नंबर 2 लिखें, पॉइंट नंबर 2 लिखें, इफ ए कोमा बी कोमा सी स्मॉल में, इफ ए बी सी, तीनों स्मॉल है ना, इफ ए बी सी आर इन जीपी then GM of A and C, GM of A and C is B is equal to root AC, B is equal to root AC, and GM of all ABC, all A comma B comma C is GM of all A comma B comma C is ABC to the power 1/3। ठीक है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो एक बार देखो। अगर देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर ABC GP में है तो बीच वाली टर्म इन दोनों का GM होती है, हमने अभी Yes. पढ़ा था GM में। लेकिन अगर उसने पूछा तीनों का GM बताओ एक साथ,
तीनों ही जीपी में है, तीनों का जीएम बताओ। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर में 1 अपॉन कितने नंबर है उतना लिख दो। कितने नंबर है? 3 नंबर है ना, तो 1 अपॉन n यानी 1/3 आए समझ में। जैसे 5 नंबर है उनका जीएम बताना है, तो पांचों को मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर में 1/5 लगा। ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में भी हम पढ़ेंगे, वहां भी हम पढ़ते हैं, एम जीएम एचएम सब आता है वहाँ पे। मतलब जो मीन होता है ना, मीन में सब आ जाता है सारे फॉर्मूले, तो वहाँ पे आप इनको पढ़ते हैं। इंडिविजुअल मीन बोलते हैं इसको, ग्रुप मीन आता है, एक अलग मीन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? yes. ये प्रॉपर्टी हो गई। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है, इफ g इज द जीएम ऑफ x एंड y, दो नंबर है x y, उनका जीएम क्या है? g है। देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, 1/g² माइनस x² प्लस 1/g² माइनस y² कितना होगा। और ऑप्शन में कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन g से रिलेटेड, मतलब gm से रिलेटेड है सारे ऑप्शन। तो इसकी दो मेथड है मेरे पास, एक प्रॉपर एक शॉर्ट। कौन सी मेथड से जाएं? पहले प्रॉपर से करते हैं। चलिए मेथड नंबर 1, दोनों ही समझेंगे हम लोग। मेथड 1, अगर g जो है gm है xy का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि g इज इक्वल टू रूट xy, यस, और आई कैन से दैट g इज इक्वल टू xy, यस और नो? यस और नो? यस, यस ना। तो g स्क्वायर की वैल्यू उठा के एक्सप्रेशन में रख दो, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय, देखो g स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, xy माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन xy माइनस y स्क्वायर। इस पूरे में से जो डिनोमिनेटर है वहां से x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? y माइनस x कॉमन लेने पर y माइनस x बचा, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x माइनस y बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान से सुनना, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, या फिर एलसीएम लेने से अच्छा माइनस है कॉमन पहले ले ले। माइनस कॉमन ले ले पहले, यस, ठीक है। एक बार मुझे ये चेक करना है यहाँ पे प्लस है या माइनस है, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो, 1 अपॉन x y माइनस x, माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन y माइनस x, कर सकते हैं ऐसा? yes. अब पूरे में से डिनोमिनेटर से y माइनस x कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन y माइनस x कॉमन आ गया, अंदर की तरफ क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, यस और नो? यस, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, चेक कर लो एक बार वापस। डिनोमिनेटर से y माइनस x कॉमन लिया तो 1/x माइनस 1/y बचा। अब इसका एलसीएम काटो, 1 अपॉन y माइनस x एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा? xy, x से x कटा, ऊपर बचा y, यहाँ बचा x, सही है क्या? यस। अब ये कट गए, यस, देखो कितना है? 1 अपॉन xy, और xy खुद कितना है? g स्क्वायर, तो कितना 1 अपॉन g स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी। आज हमने अब देखो इसकी सेकंड मेथड यही समझा दूं, छोटी सी मेथड है। सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक, देखो क्या g जो है वो gm है xy का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x, g, y विल बी इन gp, यस और नो? ऐसे तो हमने gm की शुरुआत करी थी ना, कि अगर g जो है xy का gm है, तो x, g और y दोनों तीनों gp में बन जाएंगे। और 3 नंबर gp में लेट करना मैंने सिखाया था, 1 to 4, याद आया? मैंने बोला था जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। 1 to 4 जीपी में लेट कर लो, x कितना 1, y कितना, सॉरी g कितना 2, y कितना 4। अब ये एक्सप्रेशन में g, x और y उठा के रखो, कितना आता है आंसर देखो, चेक करो। तो 1 अपॉन g स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन g स्क्वायर 4 माइनस y स्क्वायर कितना 16, यस और नो? ये कितना बन गया? ये लिख दूं 1/3 प्लस माइनस 1/12, सही है। एलसीएम कितना आएगा? 12 एलसीएम, तो 3 4 जा 12 माइनस 12 बन जा 10, तो कितना आ रहा है? 1/4। अरे 3 अपॉन 12 1/4। अब देखो 1/4 1 to 4 रखने पर कौन देता है यहाँ पे? इसमें तो सिर्फ g रखना है, g कितना है हमारे पास 2, तो देखो 1/4 कौन दे रहा है? यही दे रहा है। यस, इसने कितना दिया 4, इसने कितना दिया 1/4, कितना रखने पर? g की जगह 2 रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इसने कितना दिया 8 दिया, इसने कितना दिया 3/4 दिया, हमारा 1/4 तो b ने दिया, आंसर इज बी। आज हमने कॉपी करो पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is twice their geometric mean,
देन a रेशियो b इज क्वेश्चन का क्या बताना है हमें, दोनों नंबर का रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। कंडीशन सिर्फ इतनी सी गिवन है कि दोनों नंबर पॉजिटिव है जिसमें a बड़ा है b से, दोनों नंबर 0 से बड़े और उसमें भी a बड़ा है b से। कंडीशन सिर्फ ये है कि am जो है वो ट्वाइस ऑफ gm है, किसका, दोनों नंबर का। तो क्या वैसा लिखता हूँ a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g, a क्या है a प्लस b बाय अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मीन को a से भी डिनोट करते हैं, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2g, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ देयर gm। ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ध्यान रखना है वर्डिंग्स का। तो नंबर क्या है हमारे पास, a और b, तो दोनों नंबर का am क्या हो जाएगा, बोलो a प्लस b बाय 2, और दोनों का gm क्या हो जाएगा 2 रूट ab। तो कितना आ रहा है यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 4 रूट ए बी आ रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल टू 4, यस और नो। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यस और नो। यस। क्रॉस चेक कर लो, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इधर भी ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab सिंपलीफाई हो गया माइनस 2ab नहीं है। तो यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना बन रहा है यहाँ से 4 रूट ab, यस 4 रूट ab का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16ab, यस और नो। यस, और माइनस का 4ab एज इट इज है, तो कितना बन रहा है ये 12ab। आई थिंक रूट ab बनना चाहिए, नहीं ठीक है 12ab ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है, यस ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बन रहा है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ 12 टाइम्स ऑफ ab, जरूरत पड़ने पर लिख सकता हूँ, यस और नो। यस, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे a प्लस बी अपॉन इतना बना था ना, वैसे मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि a माइनस बी अपॉन रूट ए बी जैसी पिक्चर हमें दिखाई दे, तो दोनों साइड रूट ले लो, क्या ले लो रूट लेने पर क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू रूट के अंदर कितना 12 टाइम्स ऑफ ए बी, यस और नो। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ रूट 12 इंटू रूट ए बी, यस इस रूट ए बी को डिवाइड में लेकर के आता हूँ, तो a माइनस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा अंदर इतना। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको डिवाइड लगा दो, 1 में 2 डिवाइड लगा दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो a प्लस बी अपॉन दिस डिवाइडेड बाय a माइनस बी अपॉन दिस, तो क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, वेरी गुड। इधर क्या बचेगा 2 अपॉन रूट 3, 4 अपॉन 2 रूट 3, इसको आगे जाकर के सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 2 अपॉन रूट 3 बनेगा, इतना बन गया। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने कंपोनेंट और डिविडेंड छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आते हैं, यस कंपोनेंट और डिविडेंड कैसे लगाते हैं हम लोग, इसमें मैं लगाना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे में 1 ऐड करते हैं, होल डिवाइडेड बाय इस पूरे में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस और नो। यस, देखो सी एंड डी बोलते हैं उसको, कंपोनेंट और डिविडेंड, मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, क्या जाएगा ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस 1, जैसा मैंने बोला वैसा ही किया ना, इस पूरे में मैंने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में, होल डिवाइडेड बाय इस पूरे में मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड भी वही करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेकर के, अपॉन इसको करोगे तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी, यस और नो। क्या किया एलसीएम लिया, और नीचे वाला a माइनस बी कैंसिल किया ऑलरेडी, ठीक है एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे दिख जाएगा b से b कटा, नीचे a से कैंसिल, नीचे a से कटा, तो क्या बचा 2a अपॉन 2b, 2a अपॉन 2b, सही है क्या, सही है ना, 2a अपॉन 2b, 2 से 2 और कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसको अगर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो क्या बच रहा है यहाँ पे a बाय b, वही तो हमें फाइंड करना है a रेशियो b, यस राइट साइड भी लगाओगे तो क्या बनेगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 करके देख लीजिएगा, इसमें 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो वही दिखेगा। तो देखो a रेशियो b कितना आया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, देखो ऑप्शन ए में दिया भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज अगर करोगे तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो देखो ऊपर की तरफ 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर बन गया, यस उसको ओपन कर लो, तो 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर मैं ओपन कर लूंगा आगे जा करके, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा 4 minus 3 दैट इज गोइंग 1 टू बी 1, यस और नो? Yes. इसको ओपन करो, देखो ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2ab, क्या बन रहा है ये 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1, यानी कि रेशियो 1। Yes. देखो 7 प्लस 4 रूट 3 रेशियो 1 बन गया कि नहीं बन गया? और ऑप्शन बी में भी ये दिया हुआ है, आ रहा है समझ में Yes. इतना? ओके, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूं थोड़ा सा, पहले इतना कॉपी करो। चलो देखिए a रेशियो b के हमारे पास दो आंसर तो आ ही चुके हैं। पहला आंसर क्या था, ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास आ चुका है। तो जो ऑप्शन बी आया है 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1, इसको मैं थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूँ। देखो मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ इसको, मैं अगेन रेशनलाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रेशनलाइज। ये मेरे अंदर ख्याल क्यों आ रहा है रेशनलाइज का, क्योंकि अगर रेशनलाइज करोगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा, जो ऑप्शन सी में मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरे जहन में ये बात आ रही है कि मैं वापस से इसको तीसरी बार रेशनलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो देखो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी की फोटो क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? और नीचे तो एज इट इज 1 इंटू दिस 7 माइनस 4 रूट 3 बचेगा। तो देखो ऊपर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, नीचे कितना आ रहा है 7 माइनस 4 रूट 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, यानी कि 1 रेशियो 7 माइनस 4 रूट 3 भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके ए बी सी तीनों ही आंसर है, डी का कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है। अब इसको डबल रेशनलाइज करने की कोशिश मत करना, वापस वहीं पहुंच जाओगे। आया समझ में? तो ऑप्शन ए बी सी आप करेक्ट, ठीक है, ए एंड बी एंड सी। लिखो, इसको कॉपी करो। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। हेडिंग लिखिए। करे बात, चलिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखें, HP इज रेसिप्रोकल ऑफ AP। पॉइंट नंबर 1 लिखो, HP इज रेसिप्रोकल ऑफ AP। यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। Yes. यानी AB के सारे फॉर्मूले हम अब यूज करेंगे, HP में कोई भी नया फॉर्मूला हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। Yes. अब देखो इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 लिखना, देखो पॉइंट नंबर 2, देखो जो AP होती थी वो क्या होती थी, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होती थी। तो इसकी हर टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो 1 अपॉन A प्लस D, 1 अपॉन A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा HP में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, HP में, यस और नो? देखो कोई AP बन रहा था तो रेसिप्रोकल करने पर AP बन गया। तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हो, Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन रहा है 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। Yes. ना लिखो, पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। यहाँ तक कॉपी करो। इसे नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। झंझट ही खत्म हो गई, इसमें n टर्म्स के सम का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। हम Yes. पूरा काम AP में लेकर के करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर अगला लिखें, पॉइंट नंबर 5।
we solve all the questions of HP with the help of AP. ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 5 में क्या कह दिया, जब भी HP का जब भी क्वेश्चन दिखे AP में ले जाओ, सॉल्व करो, यस ना आंसर दे दो। ठीक है, तो इतना कॉपी करने के बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, पॉज द वीडियो। देखिए HP में पहला क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, इफ 7th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन HP आर 1/10 एंड 1/49, किसी भी HP की 7th टर्म क्या दे रखी है, 1/10, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ H7 इज इक्वल टू 1/10, यस, और H12 कितना दिया है, 1/49, 1/49, तो क्या पूछना चाहता है वो, फाइंड द 20th टर्म ऑफ HP। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर H7 1/10 है तो क्या A7 10 हो जाएगा, यस, A7 मतलब 7th टर्म ऑफ AP, रेसिप्रोकल कर दो ना, यस, ठीक है, और यहाँ से A12 कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं पता है, A7 कितना हो जाएगा, A + 60 इक्वल टू 10, और यहाँ A + 11D इक्वल टू कितना, 49। हम D निकालने की कोशिश करते हैं, माइनस माइनस हटा दो इसको, कितना बच रहा है, माइनस में 5T इक्वल टू माइनस में 39, सही है क्या, यस, तो यहाँ से D कितना आ रहा है, 39/5, मैं लिख देता हूँ, D इज इक्वल टू 39/5। हम पहले एक काम करते हैं, हमने इनको AP में लिया तो AP की 20th टर्म निकाल के उसको रेसिप्रोकल करते हैं, यस, तो वो है ना, वाइस वर्सा सोचना है आपको। तो आप A20 निकालोगे, क्या निकालोगे, A20 क्या हो जाएगा, A plus + 19D। अब A कहाँ से रखोगे उठा के, वहाँ से फाइंड करना A निकालना पड़ेगा, तो D उठा के यहाँ रख दो, A आ जाएगा, कर दे, यस, A + 6 × D कितना है, 39/5, 5 इक्वल टू 10, तो A इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 माइनस कितना बन रहा है, 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18 + 5, A कितना आ रहा है, 50 - 234/5। कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक हो, सही है क्या, सही है, यस, सही है, कितना बन रहा है, माइनस में आ रहा है 184 आ रहा है, 184/5 आ रहा है, यस, 184, करेक्ट है क्या, A पता है D पता है, तो आप A20 निकालो पहले, और A20 निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल कर करके H20 निकल जाए, H20 हो इतना कर लोगे आप कैलकुलेशन, Yes. ठीक है, तो कॉपी करो, यहाँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतनी मेहनत आपको करनी है। देखिए अगला टाइटल जो है वो क्या है, हार्मोनिक मीन, HM, ठीक है, HM को कैपिटल H से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H। तो देखो जस्ट सपोज A H एंड B HP में है, कहाँ है, HP में, अगर A H B HP में है तो क्या मैं इसको 1/A, 1/H, 1/B AP में लिख सकता हूँ, यस, अभी हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, तो टर्म्स जैसे रेसिप्रोकल करोगे AP में चला जाएगा, अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यस, तो क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 1/H माइनस 1/A में इक्वल कर दूं, 1/B माइनस 1/H में, यस और नो, यस, 1/H को उधर से इधर बुला लो, एक ऑलरेडी 1/H 2/H हो जाएगा, इक्वल टू 1/A उधर चला जाएगा, 1/A प्लस 1/B, तो यहाँ से 2/H इज इक्वल टू कितना बन रहा है, L से बन जाएगा AB, ऊपर बनेगा A प्लस B, H कितना बन रहा है, A प्लस B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो H जो इधर चला जाएगा, ये दोनों इधर 2AB और A प्लस B नीचे, 2AB अपॉन A प्लस B, A प्लस B, ये दो नंबर के हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, 2AB अपॉन A प्लस B, याद रहेगा। अब सेकंड टाइटल, इसमें पॉइंट नंबर इसको 1 कह देते हैं, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, सिमिलरली वही NHM बिटवीन A एंड B, दो नंबर के बीच में अगर आपको NHM इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे वो आपको देखना है, देखो A H1 H2 H3 एंड सो ऑन अप टू HN, B क्या हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे, यस और नो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होंगे, टोटल हार्मोनिक मीन कितने N. हैं, n। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/A 1/H1 1/H2
एंड सो ऑन अप टू 1 बाय 1 एच by एन कॉमा 1 बाय बी। B। कहाँ हो जाएंगे ये? AP। एपी में हो जाएंगे, यस और नो? Yes। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 1 बाय ए, A1, A2 A2 एंड सो ऑन अप टू एन कॉमा 1 बाय बी विल बी इन एपी, Yes। यस और नो? क्या किया मैंने? हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल था उसको अरिथमेटिक मीन में arithmetic कन्वर्ट कर दिया। Yes। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन में हम लोग डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। Yes। डी निकालने का फॉर्मूला B minus A upon बी N माइनस plus ए अपॉन एन प्लस वन। Yes। तो देखो b माइनस ए कितना हो जाएगा? 1 1 बाय upon बी B माइनस 1 बाय ए अपॉन एन प्लस 1। एन क्या है? नंबर ऑफ Number of अरिथमेटिक मीन, arithmetic यहाँ जो means। इंसर्ट कर रहे हैं वो। तो इसको सॉल्व करो तो कितना A बन रहा minus है? B upon a माइनस बी अपॉन AB ए बी into n इंटू plus एन 1। प्लस 1। तो ये डी निकालने का फॉर्मूला बन गया। ये डी निकालने का फॉर्मूला क्या आ रहा है? a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1। क्लियर है? Yes। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? a1 a2 सब निकाल के आप h1 h2 में भी सॉल्व कर सकते हैं। Yes। तो देखो h1 क्या हो जाएगा? 1 बाय a1। आप पहले a1 निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो h1 हो जाएगा। फिर h2 कैसे निकालोगे? 1 बाय a2 से एंड सो ऑन अप टू, अगर hn निकालना है तो कितना हो 1 जाएगा? by 1 बाय AN। लेकिन सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? D। ठीक है, कॉपी करो इसको।